सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, एक बात का जिक्र करना है। सम्मानित साथियों, सारी दुनिया हमारा लोहा मानती है, बहुजन समाज पार्टी का लोहा मानती है। और सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे राजनीतिक दल जब भी सत्ता में किसी बड़े पद की, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की दावेदारी की बात आती है तो सबसे पहला नाम माननीय बहन जी का आता है। जब माननीय बहन जी को सबसे बड़े ओहदे पर वो सब लोग ले जाना चाहते हैं और उनकी राजनीति बिना माननीय बहन जी के नहीं चल सकती, तो आप अपने होकर माननीय बहन जी का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों माननीय बहन जी को कमज़ोर समझ रहे हैं? आप शायद नहीं जानते हैं कि माननीय बहन जी का कद कितना ऊंचा है इस राजनीतिक बेड़े में, और समाज के मामले में माननीय बहन जी के बगैर देश के अंदर सरकार बनाना नामुमकिन है। तो मेरा कहना यही है कि आप माननीय बहन जी से जुड़े रहें, माननीय बहन जी की सरकार बनाएं, और आपकी अपनी सरकार रहेगी तो आपको सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं एक मुश्त होकर मिल जाएंगी। आपका समाज इतना बड़ा है, आप लोग इतने सारे जनसमूह में, इतने संगठनों में हैं और इतनी सारी व्यवस्थाओं में स्थापित भी हैं और गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, उसके बावजूद भी आप लोग अपनी नेता को अस्वीकार करके दूसरों को स्वीकार करने में तुले हुए हैं। और दूसरे चाहते भी ये हैं कि वो आपके वजूद को कम करें और आपके ताकत को ख़त्म करके वो अपनी सत्ता स्थापित करें, मगर आप उस दायरे से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे। तो जब तक आप इस दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी नेता को स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी नेता, अपनी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको सामाजिक न्याय कैसे मिल जाएगा? आप कैसे समतामूलक समाज की स्थापना की बात करते हैं? माननीय बहन जी का जो भी कार्यकाल रहा, उन्होंने जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा काम हुए वो सारे अपनी सरकार में किए, और सरकार होने के बावजूद ही हम सब कुछ कर सकते हैं। बिना सत्ता के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। बिना सत्ता के हम आपस में लड़ सकते हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी कर सकते हैं, मनमुटाव कर सकते हैं, लेकिन हम न्याय अपने लोगों को नहीं दिलवा सकते। और ये देश, ये राजनीति बहुत बड़ी है, तो इसमें अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए माननीय बहन जी का साथ देना होगा। माननीय बहन जी का साथ देने के लिए हम सबको तैयार रहना होगा। सम्मानित साथियों, अभी आपने देखा कि लोकसभा में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बयान दिया जिसकी उन्हें इतनी बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ा। पूरे देश में उनकी किरकिरी हो गई, और बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा को लेकर चलने वाले लोगों का जनसमूह एक बहुत बड़े स्तर पर है, और बिना बाबा साहब के यहाँ पर राजनीति करना संभव नहीं है। तो आपकी ताकत बाबा साहब हैं, आपके महापुरुष हैं, आपके साथ जुड़े लोग वोटर सपोर्टर हैं। तो आप एक अपनी राजनीतिक पार्टी को मजबूत करने में फिर पीछे क्यों जा रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको और आपकी पीढ़ियों को न्याय मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता कि आपको संपूर्ण न्याय मिल पाएगा। संपूर्ण न्याय आपको तभी मिलेगा जब आप सत्ता में होंगे, और सत्ता हासिल करने के लिए माननीय काशीराम साहब ने आपको कैडर के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई हैं। तो आपको आगे बढ़ना होगा, निकलना होगा, और अपनी कार्यशैली में गति तेज़ी से लानी होगी, तभी जाकर हम सफल हो पाएंगे। क्योंकि लंबा सफ़र है और लंबे सफ़र में बहुत कुछ तय करना है। तो इन सबको तय करने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा, एक मंच पे आना होगा और अपनी एकजुट होकर सरकार बनानी होगी। और सरकार के लिए माननीय बहन जी जैसी नेता का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आपसे यही विनती है, यही निवेदन है कि जब भी वोट का समय आए, एकजुट होकर अपनी पार्टी, अपनी नेता को सपोर्ट करें, अपने समाज को सपोर्ट करें। और आप खुद सत्ता में बैठें, आपकी जनसंख्या के हिसाब से अगर आपकी सत्ता में भागीदारी होगी तो आपको सामाजिक न्याय पूर्ण रूप से मिल जाएगा, आर्थिक रूप से आप सशक्त हो जाएंगे, और सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आपकी सुविधा के अनुसार से मिल जाएंगी। तो मेरा बस इतना ही कहना है, आप सब लोग बसपा से जुड़े रहें, माननीय बहन जी के कारवा को आगे बढ़ाते रहें, माननीय काशीराम साहब के कारवा को आगे बढ़ाते रहें, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं और अपनी सरकार बनाएं। जय भीम,